जय छठी मैया। छठी मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। ये पर्व नहीं महापर्व है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें ना तो कोई पंडित की ज़रूरत है, साक्षात भगवान के सामने पूजा करते हैं। और इसमें ना तो कोई ऊंच है न नीच है, ना कोई जातिवाद है, ना गरीब है, ना अमीर है। ये पर्व है सब लोग एक समान हैं और ये पर्व आस्था से जुड़ी हुई है। तो इसके कुछ नियम हैं और कुछ नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही इसके नियम हैं। क्या क्या नियम इसमें फॉलो किए जाते हैं वो कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने की, क्योंकि जो लोग बिहार के नहीं हैं तो वो लोगों को जानने की बहुत इच्छा होती है कि ये कैसे मनाया जाता है। तो ये जो पर्व है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसके हर 4 दिन का जो ये नियम है बहुत ही सच्चे मन से और श्रद्धा से निभाया जाता है। तो चलिए, मैं यहाँ गुजरात में हूँ और गुजरात में किस तरह से लोग छठ पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि ये बिहार का पर्व है पर हर जगह लोग रहते हैं, हर स्टेट में रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं, तो बिहार नहीं पहुंच पाते हैं। पर जो लोग जहाँ हैं वहाँ कैसे मनाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं 2 ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर दी थी, यानी कि नहाय खाए और खरना का, यानी कि 2 दिन का ब्लॉग शेयर की थी। आज तीसरा दिन है जो है पहली अरग। बोलते हैं कि सूर्य भगवान की उपासना तो सब लोग करते हैं, पर सूर्य भगवान को, उगते सूर्य को हर कोई जल देता है, पर डूबते सूर्य की पूजा ये छठ में की जाती है। और छठी मैया सूर्य भगवान दोनों भाई बहन हैं। छठ पूजा में क्या क्या नियम पालन किए जाते हैं चलिए शेयर करते हैं। हाँ, वो जो डब्बा गोल वाला था, वो पिछले बार तो वही क्या लाया चीज़ था। गुड़ के लिए? नहीं ध्यान डाल, नहीं तो इनसे बोलती ना तो पाउडर हेलो वाला फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो जय छठी मैया। आज पहली अरग है और पहली अरग के लिए जो सनसेट का जो अर्घ होता है फ्रेंड्स, तो उसी की तैयारी अभी चल रही है। तो सबसे पहले अभी 4 बज रहे हैं मॉर्निंग के और ठेकुआ का आटा गूंधा जा रहा है। तो चलिए बने रहिएगा छठ वाले ब्लॉग में। और छठ पूजा का सबसे जो मेन प्रसाद है वो है ठेकुआ। तो फ्रेंड्स, ठेकुआ को सब लोग जानते हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आटे के बिस्किट के नाम पे भी बहुत मिल जाएगा, पर जो ओरिजिनल ठेकुआ बनता है तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी। छठ पूजा में बहुत काम होता है, पूरी वीडियो बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए, यहाँ पे जो ठेकुआ बन रहा है वो गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बनता है, पर कहीं कहीं चीनी भी इसमें मिक्स करते हैं और गुड़ भी मिक्स करते हैं। पर प्योर ठेकुआ गुड़, गेहूं का आटा और घी से बनाया जाता है। और ये जो साँचा देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो लकड़ी का है, तो ये साँचा सिर्फ छठ में ही यूज होता है। अदर डे इस साँचे को यूज नहीं करते हैं और बिना साँचे का ही ठेकुआ बनाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बना रहे हैं। रीना भाभी छठ की हुई हैं। और फ्रेंड्स, छठ में सब लोग सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है, हर लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब लोग सेवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठेकुआ का आटा गूंदने के बाद इसे गोल गोल कर लेते हैं, फिर साँचे में डाल करके इसमें डिजाइन दिया जाता है और वो लकड़ी का साँचा होता है। फिर घी में इसे तल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ठेकुआ को सब बना करके रखे हुए हैं। तो ये अभी कच्चा है और देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो ये गेहूं का आटा है फ्रेंड, तो ये घर में या जो लोग जहाँ पे जैसे रहते हैं उस हिसाब से जो भी व्यवस्था हो, तो ये ठेकुआ जो बनता है, जो प्योर गेहूं का आटा पीसा जाता है, वो भी शुद्ध नियम से। तो इस आटे को बनाने के लिए पहले लोग घर में ही चक्की में पीसते थे, पर धीरे धीरे घर घंटी या मिलों में पीसते हैं फ्रेंड्स। तो जब ये मिलों में पिसाया जाता है, यानी मिल में जहाँ पे आटा पिसाया जाता है, वहाँ शुद्ध नियम से सिर्फ छठ की ही आटा पीसे जाएंगे और किसी चीज़ का आटा पीसा नहीं जाएगा। यानी बहुत नियम मिल से ही शुरू हो जाती है जहाँ पे आटा पीसा जाता है। यहाँ पे चावल के आटे का लड़ुआ बना है, जिसे लड्डू भी बोल सकते हैं। चावल के आटे को घी में भून करके और उसे गुड़ डाल करके इसे बनाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने लेडीज प्रसाद बना रहे हैं, सभी लोग नियम का पालन करते हुए यहाँ प्रसाद बना रहे हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, नियम ये है कि जो लोग प्रसाद बनाएंगे वो लहसुन प्याज
4 दिन तक नहीं खाते हैं, यानी नहाए खाए से वो खाना बंद कर देते हैं, तभी ये प्रसाद को छू सकते हैं बनाने के लिए। उसके बाद जो भी कपड़े पहने हैं, जो भी ड्रेस पहने हैं, प्योर शुद्ध होना चाहिए। नया नहीं भी है तो भी पुराना भी हो चलेगा, पर शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बनाने से पहले अपने नाखून को काटते हैं, बाल धोते हैं, उसके बाद आलता लगाते हैं और यहाँ पे बिना चाय पानी के यहाँ प्रसाद बनाते हैं। जब तक प्रसाद बनता है जब तक चाय पानी नहीं ले सकते हैं। अगर चाय पानी लेंगे तो वहाँ पे आप मेन प्रसाद आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए जितने लोग को देख रहे हैं वो लोग भी भूखे प्यासे प्रसाद बना रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी सेवा देते हैं वो भी अपना पूरा धर्म निभाते हैं। इसलिए कहते हैं इसमें बहुत ही नियम है और बहुत ही कठिन व्रत ये है। और प्रसाद भी यहाँ ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि प्रसाद लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं। और जो लोग अदर स्टेट में भी अगर आप कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं छठ पूजा का, वो लोग भी आते हैं स्पेशली प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे रीना भाभी के घर से मैं दूसरी फ्रेंड के यहाँ गई हूँ, नीतू के घर। जैसा कि मेरा ब्लॉग जानते हैं तो मेरी फ्रेंड को भी वो लोग जानते हैं। तो मेरी 3 सहेली कर रही है, तो 2 सहेली एक साथ कर रही है, 1 सहेली अलग कर रही है, जिसके कारण से अब मैं दूसरे दोस्त के पास आ गई हूँ सेवा देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, शुद्ध होकर के तो प्रसाद बनाना ही होता है। अगर आप चूड़ियाँ पहने हुए हैं वो भी नई होनी चाहिए, प्योर शुद्ध होना चाहिए चूड़ी भी, क्योंकि जो चूड़ी पे हम खाना पीना खा लेते हैं वो पहनी हुई चूड़ी से प्रसाद नहीं बनाते हैं। इसलिए बहुत नियम का यहाँ ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे गप सप करते हुए छठ का गीत लोग गा भी रहे थे और छठ का गीत बज भी रहा था और सभी लोग इस तरह से प्रसाद बनाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रसाद बन रहा है। तो लगभग कहीं 10 केजी आटे का बन रहा है, कहीं 15 केजी आटे का बन रहा है। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे से लगे हुए हैं। और यहाँ प्रसाद के बनाने के भी कुछ अलग नियम है। तो फ्रेंड्स, बाहर में जितना संभव है उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। एक्चुअल में जो प्रसाद बनता है तो वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती है। अगर मिट्टी का चूल्हा ना हो तो लोहे का चूल्हा होना चाहिए, नहीं तो ईंट के भी चूल्हा बनाकर प्रसाद बनाते हैं। पर बाहर में ये सब संभव नहीं है क्योंकि लकड़ी उपले से घर में नहीं बना सकते, इसलिए गैस चूल्हा पे बनाया जाता है। और प्रसाद बनाने में जो भी बर्तन यूज होता है फ्रेंड्स, तो वो पूरा बर्तन पूजा का होना चाहिए। जो डेली यूज में होता है वो यहाँ पे बर्तन यूज नहीं कर सकते हैं। कांसा पीतल का बर्तन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो स्टील के बर्तन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग चावल का लड़ुआ बना रहे हैं नीतू के घर, क्योंकि रीना भाभी के घर बन चुका था, अभी नीतू के यहाँ बन रहा है। और फ्रेंड्स, ये सब प्रसाद को फिर सूप में कैसे सजाते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे प्रसाद बन गए। अब यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाते तो कपड़े से सारे जो भी थे ना सबको पोंछ दी। अब गीला कपड़ा से मनीषा पोंछ रही हैं। अब यहाँ पे सूप सजाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे साफ़ सुथरा हो गया। छठ का सारा प्रसाद बन गया। अब यहाँ पे सूप सजाने की तैयारी चलेगी। तो जिसके कि ये सब कुछ नीचे का जो था ना पूरा फैला हुआ था, तो वो नीट एंड क्लीन हो गया। तो चलिए अब सूप सजाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या रखते हैं। अब यहाँ पे जो फल आया था उसे मैं धो रही हूँ। तो फल कम से कम 5 तरह का होना चाहिए। आप 1.25 किलो लीजिए चाहे 10 किलो लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर 5 तरह का फल हो, उसमें गन्ना भी होता है, नारियल भी होता है, साबुत नारियल भी, हल्दी, अदरक भी होता है। फ्रेंड्स, छठ बरतिया से जाके बरतिया से केकराला से आराम से अपना ये तो पूरा काला हो गया, इसको अलग से डाल दूंगी पतीला से उनके लागे हे करेलू छठ बरती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फल फ्रूट अच्छे से धुल कर के रखा गया है। बाकी तो ठेकुआ और लड्डू जो बनाना था वो बन गया।
और इसमें इतने सारे ये ड्राई फ्रूट्स इस तरह से पैक हुए हैं। इसमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स है, सौंफ है और लौंग इलायची है, बतासा है। और सिंदूर के लिए छोटी सी वो पेपर नहीं मिल रही थी तो इसी पैकेट में पैक कर दिए। और ये नारियल सब में ये भाभी बंदा भाभी कलावा बांध रही है। और अब नीतू यहाँ पे चौका पूजेंगी, उसके बाद डलिया सजेगा। यहाँ पे नीतू चौका पूज रही हैं, जो गेहूं के आटे से पूजा जाता है। तो गेहूं के आटा चावल का आटा से भी आप पूज सकते हैं। सारे सूप भी पहले से धो लिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब सारे सूपों में भी चावल का आटा और सिंदूर से चावल का आटा लगा करके फिर 5 बार सिंदूर से तिलक लगाएंगे। और यहाँ पे आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि मोबाइल को पास में कैसे रखें। तो मोबाइल को भी फ्रेंड्स अच्छे से जितना हो सकता है वैसे सेफ्टी के साथ थोड़ा हल्का सा पोंछ लेते हैं, यानी क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ही प्रसाद बनाने के टाइम यूज करते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे फ़ोन एक्चुअल में हमारा फ़ोन में भी जैसे काम करते करते फ़ोन को मैं टच कर ली थी, इसलिए वीडियो क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी डाउन हो गई है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रखते हैं, सूप सजाते हैं तब। और सूप में जो भी फल चढ़ाया जाता है उसमें सभी में सिंदूर के टीके लगाए जाते हैं। और यहाँ पे सिंदूर का टीका सारे फ्रूट में लगाए जाएंगे। और साथ में जो ठेकुआ और लड़ुआ रहेगा उसमें भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इस तरह से सूप सजाया जाता है। और सूप में जितने भी फल होते हैं वो सारे साबुत होते हैं, जिसमें मूली भी होता है और कहीं हल्दी और अदरक भी होता है। तो हर जगह के कुछ कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पिंक कलर का आलता दिख रहा होगा और साथ में बद्दी भी रखा जाता है, यानी कि सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। गौरी भाभी, रीना भाभी का हो गया पूरा अच्छे से सज गया सूप। बिल्कुल सारा कुछ अच्छे से 12:30 बजे फ्री हो गया ना करके, यानी 4 बजे से लगे थे, 12:30 हो गया। सूप डलिया ना सजे ऐसा हो सकता है। ये तो हम करते हैं ना, छठी मैया की शक्ति है जो हम भंडारी रखा है। नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि जो करने का, हाँ बिल्कुल, कि आप लोग छठ कर रही है और हम इसमें हाँ मौका मिल रहा है सेवा करने का। ये तो आप लोग का ही कहते हैं ना कि शक्ति है जो इसी में तो बराबर जो व्रत रखते हैं उनकी शक्ति इसमें होती है, तभी हम बच्चे। अरे भाभी, आज तो सच में छठी मैया चमत्कार की। मैं तो एकदम उदास होकर घर जा रही थी, मतलब सोची इधर एक बार देख लेती हूँ। और एकदम जैसे लग रहा था ना कि मैं पहली बार ऐसे बिना काम किए मैं अधूरा छोड़े हुए घर जा रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स बातें कर रहे थे क्योंकि अचानक मुझे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं बिना प्रसाद बनाए हुए घर चली जाऊंगी, पर छठी मैया की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है और 12:40 हो रहा है, पूरा काम कंप्लीटेड और सूप वगैरह भी अच्छे से सज गया। अब मिलते हैं सामने में सीधे घाट पे। तो दोपहर में 1:30 में हम लोग घर पहुंच गए थे सब अपने अपने। और यहाँ पे सब रेडी हो कर के गए हैं घाट पे, जहाँ पे छठ पूजा होगा। तो घर में ही घाट बनाया गया है। और फ्रेंड्स थोड़ा ये क्लिप जो है नाइट का है, तो यहाँ पे नाइट में हम लोग घाट देख रहे थे। और जो अर्घ कैसे दिया जाता है, संध्या अर्घ और सुबह वाले अर्घ, उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चे पूरा सजाए थे छत को। और यहाँ पे घर में ही सब लोग ये अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि बाहर में तालाब के पास काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो पूजा नहीं करने में बनता है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए घर में व्यवस्था की गई है। और घर में भी ये व्यवस्था का जो आइडिया है फ्रेंड्स कोविड के टाइम से ही हुआ है, जब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, तब से ही घर में किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। और कुछ नियम बताने में अगर भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सबका अपने अपने घर का नियम भी थोड़ा चेंज होता है। तो फ्रेंड्स जो मैं देखी वही शेयर आप लोग के साथ की हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तालाब के पास घाट बनाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं।